नमस्कार श्रोताओं, आज हम उस व्यक्ति के पास चल पड़े हैं जिसने दुनिया को हर प्रकार के मानसिक बंधन से मुक्त करने का साहस किया। उसने कहा, ना कोई धर्म, ना कोई संस्था, ना कोई परंपरा, बल्कि केवल एक जीवित मौन जिसमें हर उत्तर पहले से मौजूद है। आज हम उस व्यक्ति की मौन यात्रा में उतरते हैं जिसका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जन्म हुआ मद्रास के पास 1895 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। पर जन्म के कुछ ही वर्षों बाद कुछ असाधारण घटित हुआ। थोड़े ही समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख एनी बेसेंट और चार्ल्स लेडबीटर ने उन्हें विश्व शिक्षक घोषित किया। कहा गया कि वह आत्मा जो बुद्ध, क्राइस्ट और कृष्ण में अवतरित होती रही है, अब कृष्णमूर्ति के शरीर में जन्म लेगी। पर क्या कृष्णमूर्ति ने इस घोषणा को स्वीकारा? नहीं। यहीं से शुरू होती है एक विद्रोही आत्मा की यात्रा। कई वर्षों तक वे इस संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए गए। उन्हें शुद्ध अंग्रेजी सिखाई गई। उनका पालन पोषण एक विश्व गुरु की तरह हुआ। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे देखते गए, उन्हें एहसास हुआ कि हर संस्था, हर अनुशासन, हर मार्ग किसी ना किसी मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहा है। 1930 में जब उन्हें बाकायदा विश्व शिक्षक घोषित किया जा रहा था, कृष्णमूर्ति मंच पर आए और उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, सत्य कोई संगठन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से कोई पंथ बने। मैं मुक्त हूं और आप भी केवल तभी मुक्त होंगे जब आप किसी का अनुसरण करना छोड़ देंगे। और उन्होंने उसी क्षण ऑर्डर ऑफ द स्टार नामक वह संस्था पूरी तरह भंग कर दी जो उन्हें गुरु घोषित करने के लिए बनी थी। इसके बाद शुरू हुआ एक मौन क्रांति का काल, जहां कृष्णमूर्ति ने जीवन के हर पहलू को बिना किसी धार्मिक चश्मे के देखा। वे पूछते थे, आप अपने डर को जानते हैं? क्या आप अपने क्रोध को उसी क्षण पकड़ सकते हैं जब वह जन्म लेता है? क्या आप अपने दुख को बिना कहानी के देख सकते हैं? क्या आप अपने विचार को देख सकते हैं विचार की तरह, न कि सत्य की तरह? उनकी शिक्षा का मूल था देखना। न कोई अभ्यास, न कोई ध्यान विधि, न कोई संकल्प, न कोई गुरु की आवश्यकता। केवल देखो, बिना किसी निर्णय, बिना किसी विकल्प। उनका यह देखना ही ध्यान बन गया। वे कहते थे, ध्यान तब नहीं होता जब आप कोई तकनीक अपनाते हैं। ध्यान तब होता है जब आप बिना किसी प्रयास के पूरे चित्त से देखते हैं। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई गतिविधि नहीं थी, यह जीवन का स्वाभाविक सौंदर्य था। जब आप एक फूल को देख रहे हैं, एक बच्चे की आंखों को देख रहे हैं, एक पीपल की छाया को देख रहे हैं और भीतर कोई विचार नहीं है, बस मौन है, तो वही ध्यान है। उन्होंने बार बार कहा, सत्य वह है जो अभी है, जो समय में नहीं है, जो मन की कल्पना नहीं है, और उसे पाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए कृष्णमूर्ति के लिए आत्मज्ञान का मार्ग वही है जो अभी खुला है, जिसे आप स्वयं अपने भीतर देख सकते हैं। उन्होंने कभी कोई अनुयायी नहीं बनाए, कभी किसी को शिष्य नहीं कहा, और स्वयं को भी गुरु कहना उन्हें अस्वीकार्य था। उनका एक वाक्य था, गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे की छाया हैं। जहां खोजे वहां कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। कृष्णमूर्ति के जीवन का अधिकांश हिस्सा बोलने में नहीं, श्रोताओं को चुप करवाने में गया, क्योंकि वे मानते थे
कि उत्तर वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं, बल्कि प्रश्न को जड़ से देखना ही उत्तर है। जब आप भीतर उठे हुए प्रश्न को उसकी जड़ तक देखते हैं तो वही देखने की गहराई प्रश्न को स्वयं समाप्त कर देती है। वह कहते थे, सत्य किसी उत्तर में नहीं है, सत्य वही है जहां प्रश्न खत्म होता है। उन्होंने जीवन भर यात्रा की, अमेरिका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पर हर मंच पर उनका स्वर मौन जैसा ही रहा। वे कहते थे, आप क्या चाहते हैं? किसी से यह सुनना कि क्या करें, कैसे जिएं, या स्वयं को समझना। उनकी आवाज सुनकर श्रोता भीतर खिंचते चले जाते थे, वहां जहां ना कोई नाम है, ना कोई विचार, केवल मौन, केवल जो है। कृष्णमूर्ति जीवन में सादा थे। सुबह वॉक करते, प्रकृति में ध्यान लगाते, पक्षियों की आवाजें सुनते और मौन में उतरते। वे कोई योगी नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे, वे केवल एक सजग चेतना थे जो हर क्षण को संपूर्णता से जीती थी। उनका कोई एजेंडा नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। वे कहते थे, उद्देश्य का होना ही दुख का मूल है। जब वे जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचे तो भी उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई चमत्कार नहीं किया, केवल कहा, मैं गया नहीं हूं। जहां भी आप स्वयं को बिना विचारों को देख रहे हैं, वहीं मैं हूं। 1986 में 91 वर्ष की आयु में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी दृष्टि, उनके प्रश्न, उनका मौन आज भी जीवित है। आज भी जब कोई भीतर पूछता है, मैं क्यों डरता हूं, मैं क्यों बंधा हूं, क्या मैं स्वतंत्र हो सकता हूं, तो कृष्णमूर्ति की मौन उपस्थिति उसके आसपास होती है। प्रिय श्रोताओं, कृष्णमूर्ति की शिक्षा का कोई विचार नहीं, एक सीधा आमंत्रण है अपने भीतर देखने का। उन्होंने कभी रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि कहा, तुम ही रास्ता हो, तुम्हारा देखना ही पथ है। इसलिए आज इस पॉडकास्ट को यही नहीं, अपने भीतर लेकर समाप्त कीजिए। बैठ जाइए और बस देखिए